बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू ऑल आर गुड। फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज चुके हैं और हम लोग भी उठ चुके हैं। देखो बाहर इतनी खतरनाक मौसम हो रखा है और इससे पहले कि मौसम और ज्यादा खराब होता, बारिश बुरिश स्टार्ट होती, टस्की तो आ गया लेकिन बिजलू तो नहीं पहुंचा और इतनी बारिश वगैरह स्टार्ट हो चुकी है बाहर। और मम्मी का भी फोन आया था, भाई मम्मी भी पहुंचने वाले हैं। तो 7-8 दिन की यात्रा करके अब मम्मी लोग भी फाइनली घर पहुंच रहे हैं। तो चलो अब हम लोग भी उठ जाते हैं। और ये देखो टस्की महाराज को आने के साथ ही खा रहा है। तू तो सही है यार, तू टाइम से पहुंच गया, लेकिन पता नहीं बिजलू की तो तबीयत भी खराब है, वो कहाँ तक पहुंचा होगा, कहाँ होगा वो ऐसे मौसम में। 5:30 के लगभग क्या पता पहुंच ही जाए, क्योंकि छोरी पहुंच रखे हैं तो मम्मी लोग भी जल्दी ही पहुंच जाएंगे। तो चलो हम लोग भी उठ जाते हैं फटाफट से। सो फ्रेंड्स, 5:30 हो चुके हैं सुबह के और मम्मी लोग देखो सुबह 5:30 बजे के टाइम पर पहुंच चुके हैं अपने 7-8 दिन की यात्रा कंप्लीट करके। तीर्थ यात्रा, हाँ, पूरा मथुरा वृंदावन खाटू श्याम घूम घाम के पहुंच गए हैं मम्मी। और देखो जब गए थे तभी भी खतरनाक बारिश हो रही थी और जब आए तो भी बारिश ही लेकर आ रखे हैं। पहुंच गए मम्मी। कैसा रहा आप लोगों की यात्रा? बहुत अच्छी रही, बढ़िया रहा, सही रहा। पहला एक्सपीरियंस इस तरीके से मम्मी पहले बार गए हैं घूमने के लिए। चलो भाई थोड़ा आराम उराम करेंगे, चाय चुई पियेंगे, मिलते हैं उसके बाद। चलो भाई, मम्मी ने मुंह हाथ भी धो लिया है, चाय भी पी लिया है। अब जरा देखें मम्मी मंदिर से क्या क्या लेकर आ रखे हैं। कोई बात नहीं, मंदिर का इतना भी काफी है। सो फ्रेंड्स, ये देखो मम्मी इतना सुंदर सा लेकर के आ रखे हैं। ये है और इसका ये पूरा सेट है, इसका वो भी है। ये देखो इसका ये ऊपर वाला चोली और इसके साथ का ये दुपट्टा बहुत सुंदर लग रहा है। और एक ये कलर है, ऐसे राजस्थान के लोग पहनते हैं ना, अच्छा लग रहा है। लेकिन ये हमारी हाइट के हिसाब से बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगा। हाँ, मैं तो कह रही डेंटिंग पेंटिंग करना पड़ेगा। हाँ, होगा वैसा ही होगा। और ये दुपट्टे हैं। सो फ्रेंड्स, ड्रेस के अलावा मम्मी ला रखे हैं, देखो इतने सुंदर सुंदर मालाएं। और ये तुलसी की माला है और वो भी तुलसी की माला है। और ये रुद्राक्ष की मालाएं 2 और वहाँ पर भी वो सब रुद्राक्ष की मालाएं। तो मम्मी लोग ये सारी खरीदारी करके लेकर के आ रखे हैं। खरीदारी भी कर लिया है, घूम करके भी आ गए हैं। ये देखो यहाँ पर पूरा बाजार फैला दिया है, इतने सुंदर सुंदर दुपट्टे मिले हैं वहाँ पर। ये देखो जिसमें सब भगवान का नाम लिखा हुआ है, राधे राधे जय श्री। और जय के लिए टी शर्ट भी आ रखी है यहाँ पर एक, ये वाली कहाँ गई, जय के लिए टी शर्ट निकालो। ये देखो जय श्री राधा कृष्ण की टी शर्ट आ गई है जय के लिए। सो फ्रेंड्स, ये है यमुना नदी का मिट्टी मंदिर में रखना और ये मंदिर में रखना है। इसको मंदिर में रखेंगे, पूजा करेंगे। ये शिव जी का प्रसाद है। ये सब अभी पूजा पाठ वगैरह करने के बाद से इन सबको मंदिर में चढ़ा चढ़ो करके फिर करेंगे। ये सब प्रसाद है तो सब पूजा पाठ कर के उसके बाद करेंगे। ये सब मंदिर में पूजा पाठ मतलब। हाँ, तो ये अलग अलग मंदिरों के हैं तो इनकी पूजा वगैरह सब अलग अलग तरीके से करनी है। पंडित जी ने, वहाँ के पंडितों ने बता रखा होगा इनका विधि विधान, तो उस तरीके से करेंगे। अभी इनको ऐसे रहने देते हैं, जब मम्मी नहा धो करके पूजा पाठ करेंगे तब देखेंगे। अच्छा, श्राद्ध पूजा के बाद करना है सब। अच्छा, तो भाई अभी ये सब पैक रहेंगे क्योंकि श्राद्ध चल रहे हैं और जब श्राद्ध खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद इन सब का बांटने का काम करेंगे, मंदिर में चढ़ाने का काम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये सब प्रसाद हैं, मथुरा वृंदावन खाटू श्याम, ये सब बालाजी वहाँ के प्रसाद हैं ये सब। लेकिन अभी इन सब का पूजा पाठ जब श्राद्ध खत्म हो जाएगा उसके बाद पूजा पाठ वगैरह करके फिर बांटा जाएगा, ये मंदिरों में रखा जाएगा, पूजा पाठ किया जाएगा।
तो पूजा का सामान तो सब संभाल देते हैं, क्योंकि पूजा की चीज़ें का यूज़ तो अब भाई श्राद्धों के बाद ही होगा, और ये हम लोगों के लिए है। तो भाई मैं तो ये वाला रखूँगी, बाकी जिसको जो रखना है वो रख ले। ये मेरी पसंद, मैं इसे रखती हूँ। हेमा दीदी, विच वन यू वांट टू टेक? उसे हेमा दीदी को समझ नहीं आ रहा है कौन सा रखूँ। ये रखेगी, ठीक हो गया। भैया हम तो ये रखेंगे। ये आज टेलरिंग का काम करना पड़ेगा खूब भयंकर तरीके से। ये देखो कैसा बाजार फैला दिया मम्मी के आते ही हम लोगों ने। चलो भाई अपना आइटम उठा करके चलते बने अपने कमरे में। फ्रेंड्स 9 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह भी हम लोगों ने कर लिया है, और मौसम तो बारिश वाला ही है, लेकिन अभी बारिश रुक रखी है। कौवा काऊ काऊ करके बारिश को बुलाने में। और मम्मी ने यहाँ पर पूरा देखो धोबी घाट खोल दिया है। जितने भी कपड़े वगैरह लेकर के जा रखे थे वो सारे कपड़े अभी मम्मी यहाँ पर धो रहे हैं। साथ में हेमा दीदी हेल्प कर रही है मम्मी की। बारिश होगी यार, ये लोग धो तो रहे हैं लेकिन बारिश होगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, गर्मियों के मौसम के हल्के फुल्के कपड़े सूख जाएंगे। सो फ्रेंड्स फाइनली देखो एक टब भर करके कपड़े धुल चुके हैं। अब ये सारे कपड़े जाएंगे ऊपर छत पे सूखने के लिए। एक ही बार में सारे काम निपटा दिया भाई कपड़े धोने का। ये देखो अभी चद्दर अद्दर यहाँ पर रखे हुए हैं, अभी वो भी धुलेंगे। सो फ्रेंड्स अब शुरुआत कर लेते हैं भाई मशीन का काम करने की। बहुत सारे काम है मशीन के, तो कुछ फिटिंग वगैरह करने, और वो सारे काम हेमा दीदी के ही हैं। 1-2 मेरे भी हैं, और मम्मी का तो एक सूट जो पेंडिंग था वो था ही, क्योंकि जो मैंने कहा था ठंडियों का मौसम का है उसको बना के कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन मैंने वो भी कंप्लीट नहीं करा था, उसको छोड़ ही दिया था। तो अब फिर से मशीन पे लग जाते हैं, काम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये हेमा दीदी के जितने भी फिटिंग के काम है सबसे पहले इसी के काम को निपटाते हैं भाई। एक ब्लाउज तो बना करके दे दिया है, और अभी 2-3 कपड़े और हैं, तो चलो भाई उनको करते हैं। ये देखो अभी इतने पड़े हुए हैं, 1 2 3, एक प्लाजो है, एक टॉप है, और एक ये पेटीकोट है। हाँ ठीक है भाई, चलो ठीक है। और वो तो बना करके दे दिया है, वो वहाँ रख भी दिया है उसने। और हमारा टेस्की यहाँ पर सो रहा है, लेकिन बिजलू का पता नहीं यार, बिजलू कहाँ चला गया, आया ही नहीं। वो कल रात को चला गया था, पहले तो डिनर वगैरह करके सोया रहा अंदर, उसके बाद वो भी चला गया था, और अब तक नहीं आ रहा। भाई सुबह इतनी तेज बारिश वगैरह हुई, पता नहीं कहाँ बैठा है, कहाँ क्या कर रहा है। सोया तो बेचारे से ज्यादा जा नहीं जा रहा है, तो पता नहीं कहाँ है बिजलू, आया नहीं अभी तक। हालांकि अभी तो धूप लग गई है बाहर, अब तो आ जाना चाहिए था बिजलू को, आया ही नहीं है। पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ है। चलो भैया मैं शुरू करूँ फिर से मशीन का काम। एक ब्लाउज निपटा दिया, अभी 3 कपड़े और हैं, वो भी करना है। अभी तो एक स्कर्ट भी है मम्मी जो लेकर के आ रखे हैं, वो भी करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा है, तो वो ठीक करना है। हेमा दीदी का तो करना है, साथ ही साथ अपना वाला भी ठीक बनाना है। तो बहुत काम है, और सारे फिटिंग विटिंग डेंटिंग पेंटिंग के काम है। आज का पूरा दिन इसी में लगने वाला है, तो आज सिलाई मशीन ही लेकर के बैठती हूँ भाई, और दूसरे सारे काम बंद। भाई साहब कितनी काली बिल्ली हमारे घर के अंदर से घूम फिर करके आ रहा है भाई। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? ये देखो तो अभी घर के अंदर आ रहा था, ये गैलरी से वापस आ गया। वो तो ओए उसको प्यास भी लगी, भूख भी लगी, उसका तो डॉगी की तरह मुंह खुला है। अरे कल्लू सिंह, कालू ये होता है मम्मी, आप लोग टस्की को बोलते हो कालू राम, कालू तो ये होता है। अरे भात, वहाँ चिड़ियों के लिए भात डाला हुआ है, वो उसको खा रहा है। मेरा क्या कल्लू हमारे टस्की अंदर सोया हुआ है। ये तेरे को तू ही समझ करके तो कहीं हम लोगों का वो नहीं मारता है उसको, बिजलू। सो फ्रेंड्स हम लोगों का डिनर तो रेडी हो चुका है, और टस्की को देखो किस तरीके से डिनर कराया जा रहा है, लेकिन वो डिनर कर ही नहीं रहा है। लेकिन म्याऊं म्याऊं करके कुछ मांग तो रहा है वो, लेकिन जो खिला रहे वो खा नहीं रहा। देखो अब खाना शुरू कर दिया गुस्से से उसने। पर हम लोगों का बिजलू महाराज पता नहीं कहाँ है यार, वो कल रात को चला गया था, उसके बाद आया ही नहीं अब तक। पता नहीं कहाँ होगा बेचारा बिजलू, आ ही नहीं रहा है। आ जाएगा। वैसे ही उसकी तबीयत खराब है, चल भी नहीं पा रहा था, पता नहीं कहाँ बैठा होगा बेचारा भूख के मारे। टस्की का सही है, घर पर है, इसको तो जबरदस्ती खिला रहे, खा नहीं रहा है, फिर भी जबरदस्ती खिला रहे हैं।
तो हम भी खा ही लेते हैं अपना खाना और करती हूँ मैं भी अपना ब्लॉग यहीं पर क्लोज। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्लॉग्स एंड शॉर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग्स रोज शाम को 7:30 पे आएंगे। तो कीप वॉचिंग, मिलते हैं बहुत जल्द कल एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।